दुर्ग जिले के भिलाई में ठंड के मौसम के बीच राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र यादव लगातार सरकार और सेल प्रबंधन पर हमलावर हैं। हाल ही में देवेंद्र यादव ने 5 दिनों का उपवास सत्याग्रह किया था, जिसे सेक्टर 9 अस्पताल के निजीकरण को रोकने, मैत्री बाग को निजी हाथों में ना देने और रिटेंशन स्कीम को यथावत रखने जैसी प्रमुख मांगे रखी गई थी। सत्याग्रह के दौरान सहमति बनने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक सेल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। इसी को लेकर देवेंद्र यादव ने ऐलान किया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और 25 जनवरी को इन सभी मांगों को लेकर भिलाई में बड़ा मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश और कांग्रेस में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए फैसले की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन यह लड़ाई जनता के हितों की लड़ाई है। देवेंद्र यादव ने निर्यात कर और अन्य टैक्स नीतियों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कथावाचक युवराज पांडे पर हुए हमले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। कुल मिलाकर भिलाई में राजनीति तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में यह और गरमाने के संकेत हैं। पिछले समय में 5 दिन का उपवास भिलाई बचाओ अभियान के तहत भिलाई की बसाहट बचाने के लिए हम सब लोगों ने किया था और उसके परिणाम स्वरूप सेक्टर 9 हॉस्पिटल किसी को लीज पे नहीं दिया जाएगा। जो सुविधाएं कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों की बनी है वो यथावत रहेगी। उस पे कि आयुष्मान कार्ड योजना या इस तरह की योजनाओं से पूर्व कर्मचारियों को संलिप्त नहीं किया जाएगा, इस पर सहमति बनी थी। और मैत्री बाग को किसी प्राइवेट संस्था को नहीं देने की सहमति बनी थी। उसके अलावा रिटेंशन स्कीम और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे जुड़े हुए विषय पर अभी तक स्पष्टता नहीं आई है। इन सभी चीजों को लेकर हम लोग चाहते हैं कि डीएसपी प्रबंधन जल्द से जल्द इसका फैसला करे। इसको लेकर हम एक मार्च आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं 25 जनवरी को, और साथ ही साथ टाउनशिप से जुड़े हुए जितने वार्ड हैं वहां पर जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बात करेंगे और जन जागरण अभियान चलाएंगे। स्कीम को लेकर डबल इंजन की सरकार और देवेंद्र यादव नोरा प्रस्तुति होगा। हम चाहते हैं कि लाइसेंस पे दिया जाए आवास, और जो जहां पर रह रहा है वहीं पर उनको लाइसेंस पे दिया जाए, उसी घर को लाइसेंस पे दिया जाए। वो चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल के कहीं दूर चले जाएं और किसी नई जगह पर जाकर रहें, और वो भी उसमें ये चॉइस करना चाहते हैं कि इनको हम देंगे और इनको नहीं देंगे। तो ये ठीक नहीं है। जो यहाँ के रहवासी है उनको सभी को सामान्य अधिकार मिलना चाहिए, और ये जो बढ़ी हुई दरें स्थापित की गई है, भले वो थर्ड पार्टी में हो या रिटेंशन स्कीम में है, ये पूर्णतः गलत है। इसको लाइसेंस की ओर ले जाकर वहीं उसी स्थान पर लोगों को निवास करने का मौका देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विधायक जी, आप महापौर थे उस समय, नगर निगम निर्यात कर लग रहा था या नहीं? अभी जो है निर्यात कर से उद्योगपति त्रस्त हो गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वो किसी भी तरह जनता से पैसा छीनना चाहती है, लूटना चाहती है, उसी सबके नए नए पैतरे हैं। मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा था कि आप लोग तैयार होइए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, और निर्यात कर इस तरीके से बेतरतीब नहीं लिया जा सकता। पहले तो आप कहते हैं जीएसटी, 1 नेशन 1 टैक्स, और इसके बाद अलग अलग तरीके से टैक्स वसूली उचित नहीं है। विधायक जी, महापौर आपकी पार्टी से है, महापौर और नेता प्रतिपक्ष कई बार सब्जी मंडी को व्यवस्थित करने की बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष का एक कहना है कि महापौर के शहर पे सब्जी मंडी चल रही है और उसका कचरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, गाड़ियां भी अस्थायी रूप से लग रही है। जिला प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, नगर निगम प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी को मिलकर ध्यान देना चाहिए। ये तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स शहर का विषय है, इस पे तो शहर के लिए सबको एकजुटता से काम करना चाहिए। कथावाचक महाराज के सारथी बने थे आप, उनकी गाड़ी बीच बीच में क्या टकराव करा जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, करवा कौन रहा है? देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि बहुत ही प्रसिद्ध महाराज युवराज पांडे जी, जो छत्तीसगढ़ की शान है और जिनको पूरा देश देखता है आज के समय, उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। आप देखेंगे
इतने आयोजन होते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको चार्टर्ड भी मिलता है, उनको इतनी पुलिस की सुविधाएं भी मिलती है, लेकिन जो हमारा एक छत्तीसगढ़िया महाराज हैं, जिनके हजारों लाखों अनुयायी हैं और जिनको सुनने हजारों की भीड़ आती है, उनको एक पुलिस कर्मी की सुरक्षा भी ये सरकार नहीं दे पाती। तो ये सोचने का विषय है। और मैं तो कहूंगा कि हमारे जो स्थानीय सिद्ध संत हैं, महाराज हैं, गुरुजी हैं, सब लोगों को पुलिस की सुरक्षा और उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था जो बनानी चाहिए वो सरकार को बनानी चाहिए। सर, डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे हैं कि गांधी परिवार जो है गांधी जी के उसको नहीं मतलब लेकर चलता है, तो सिर्फ उनके नाम का उपयोग करता है। डिप्टी सीएम जी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उनके बाजू में बैठते हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं गोडसे राष्ट्रवादी थे, उस पर क्या कहना चाहते हैं डिप्टी सीएम साहब? मेरा सवाल है उनसे। सर, एक प्रश्न है कि अभी बृजमोहन अग्रवाल और ब्रजेंद्र यादव में फिर कुश्ती हो गया, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, जितने पुराने कुश्ती के खिलाड़ी हैं बीजेपी के, उनको बार बार नए कुश्ती के खिलाड़ी पटक दे रहे हैं। इतने सीनियर आदमी हैं, उनके बोलने के बाद भी उसको काटना कितना दुर्भाग्यपूर्ण। में सब ठीक नहीं चल रहा लग रहा है। बताए तो कुश्ती चल रही है, लेकिन पुराने खिलाड़ियों को ही पटका जा रहा है, नए खिलाड़ियों द्वारा। सरकार ने धान बार बार दूसरे राज्यों से लाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, धान की बेकदरी हो रही है, कई टन धान चूहे खा जा रहे हैं। देखिए, इसमें भी बाजू के राज्य जाए, वहां पे भी डबल इंजन की सरकार है, तो वहां के नेता यहाँ के नेता मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और क्या है। क्या परिणाम निकले आपके उस अनशन के और आगे क्या करने? सेक्टर 9 हॉस्पिटल को किसी को लीज पर नहीं दिया जाएगा। पूर्व कर्मचारी और वर्तमान कर्मचारी, उनकी जो सुविधाएं सेक्टर 9 हॉस्पिटल में चल रही है वो यथावत रहेगी। सेक्टर जो हमारा मैत्री बाग है उसको किसी प्राइवेट संस्था को नहीं दिया जाएगा, और वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहेगी। इन सभी बातों में सहमति बनी। साथ ही साथ जो रिटेंशन स्कीम का इशू था, उस पर लाइसेंस पे देने की बात की गई, या रिटेंशन स्कीम में जो बढ़ोतरी की गई है उसको वापस लेने की बात की, जिसमें लाइसेंस के लिए वो तैयार थे, लेकिन हमारी जो डिमांड थी उस पर अभी तक स्पष्टता नहीं आई, जिसमें हमने साफ कहा जो जहां पर रह रहा है उसी को वो आवास आप लाइसेंस पर दे दीजिए। और जो टाउनशिप में व्यापारी साथी हैं, उनमें उनके रजिस्ट्री में जो दरों में बढ़ोतरी हुई थी उसमें साफ उनका कहना था कि उसको वापस लिया जाएगा, लेकिन उसका अभी तक कोई आदेश नहीं आया। इन सभी चीजों को देखते हुए हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जन जागरण करेंगे, जनता से मिलेंगे, और टाउनशिप से जुड़े हुए सभी वार्डों में हम जाएंगे, और उसके बाद 25 तारीख को हम एक मार्च करेंगे। ठेका श्रमिकों का एक मामला है जिसमें इसमें कम कटौती कर रही है, आपने कहा था कटौती ना की जाए, उसके बावजूद कटौती हो रही है। ये इस ठेका श्रमिकों के मामलों में उन्होंने कहा है एक नई प्रक्रिया बनाएंगे जिससे जो लूट हो रही है, मैं कहूंगा ठेका श्रमिक का जो अधिकार है उससे आधा पैसा भी मिलता है, उससे आधे से भी कम मिलता है उसको, वो लूट बंद होगी। लेकिन उसका भी अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई, प्रोसेस नहीं आया, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि उसको किस तरीके से वो रोकने के लिए काम करने जा रहे हैं, उसकी एक रोड मैप हमको दें, और हम लोग आने वाले समय में उसके आधार पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। निगम लगभग 20 करोड़ के आसपास की बसों की नीलामी करने जा रहा है। बड़ी बात तो ये, इतना सारा सामान चोरी हो गया, आज तक निगम ने FIR नहीं की। दुख की बात है, ये निगम को करना चाहिए, और निगम का प्रशासन जैसा चल रहा है मैं उससे इत्तेफाक मैं कहूँगा कि उचित नहीं है। और जिस तरीके से लगातार वहाँ की खबरें आती हैं, पीलिया की बहुत सारी खबरें आती हैं, ये भी बातें आती है जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच से कि जो नगर निगम प्रशासन है वो जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनता है, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। जनता के लिए काम करना चाहिए उनको। गौतम नगर के लिए कुछ निर्देश आपने दिए हैं पेयजल के बारे में? निरंतर चर्चा होती है और निरंतर बात होती है, और जो पेयजल की व्यवस्था है उसको सुधारना चाहिए। नगर निगम भिलाई के कमिश्नर को इंदौर की जो स्थिति है वो ध्यान देनी चाहिए और उसको बचने से बचाए रखना चाहिए।